कुछ समय के लिए दरवाजे होंगे बंद। जी हाँ, मीन राशि वालों के लिए कुछ समय के लिए पूरी तरह से दरवाजे बंद होंगे। 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का जो समय है बेहद खास रहने वाला है। बड़ी सावधानी रखना होगा। 5 क्षेत्रों से मिल रहा सहयोग पूरी तरह होगा ठप। जी हाँ, जो हमें अभी सहयोग मिल रहा था, जो हमारा काम चल रहा था, वहां पर बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। हमें क्या ध्यान रखना होगा, कैसे सावधानी रखना है, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना है, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि लगभग 28 दिनों तक तांडव मचाने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वालों के स्वामी होते हैं। बृहस्पति आपके स्वास्थ्य के मालिक हैं और कैरियर के मालिक हैं। गोचर कर रहे हैं शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थान के भाव में। देवगुरु बृहस्पति 5 स्थानों पर अपना बड़ा प्रभाव डालने का काम करेंगे। 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो अपना प्रदर्शन पूरी तरह से नहीं कर पाता है। ग्रह के पास जो शक्ति होती है, फल देने की जो क्षमता होती है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है। क्योंकि सूर्य के समीप जो भी ग्रह आते हैं राहु केतु को छोड़कर, वो अपना अस्तित्व जो है कम कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो उनका तेज है, जो उनका प्रभाव है, वो नाम मात्र का ही रह जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं और सूर्य इतना तेजोमय ग्रह है कि कोई भी ग्रह सूर्य के समीप जाने पर मुरझा जाता है, शक्ति विहीन हो जाता है। और इसी कारण देवगुरु बृहस्पति सूर्य के समीप होने के कारण 28 दिनों तक अपना कोई विशेष प्रभाव जो है नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जिन क्षेत्रों से हमें सहयोग मिल रहा था, उन क्षेत्रों पर भी कहीं न कहीं परेशानियां उत्पन्न होते हुए नजर आएंगी। देवगुरु बृहस्पति आर्थिक कारक माने जाते हैं, आर्थिक स्थिति के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। और यदि इन क्षेत्रों से हमें पूरी तरह सहयोग ना मिले तो सफलता मिलना मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति लगन के मालिक होते, हेल्थ के मालिक होते, कॉन्फिडेंस के मालिक है, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के मालिक है, कैरियर के मालिक है, दशम भाव के मालिक है। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों पर तो विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जहां पर विराजमान है और वहां से जो दृष्टियां पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की, पंचम दृष्टि भाग्य भाव में, सप्तम दृष्टि एकादश भाव में और इनकी नवम दृष्टि आपकी राशि लगन भाव में जो पड़ रही है, ये बड़ी प्रभावी रहने वाली है। ऐसे में किन क्षेत्रों पर हमें सावधानी रखना है, क्या बचाव करना है और क्या हमें उपाय करना है? तो सबसे पहले तो यह समझिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन के स्वामी हैं। मतलब ये मुख्य ग्रह हैं, प्रमुख ग्रह हैं और इनका अस्त होना कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानियों का पैदा करने का काम है। हेल्थ को लेकर के आप देखेंगे कि 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिलेगी, आलस्य देखने को मिलेगा और काम करने में मन भी बहुत कम लगेगा। काम को टालने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं विकृत देखने को मिलेगी। या फिर यदि पहले से छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम थी वो बढ़ सकती है। कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा, कुछ काम करने का मन नहीं होगा। देखा जाए तो लगन भाव से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर तो वैसे बहुत अच्छा माना जाता है और वो भी अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यहां पर अद्भुत परिणाम देने का काम करते हैं। क्योंकि यहां के देवगुरु बृहस्पति कारक भी माने जाते हैं, संतान कारक माने जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे संतान को लेकर के भी थोड़ा सा आपको विचार करना होगा। संतान प्राप्ति के लिए यदि आप 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में यदि प्रयत्न करते हैं तो कुछ न कुछ कमी देखने को मिल सकती है या संतान को लेकर के कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न होते हुए नजर आ सकती है। इसलिए
इस टाइम पे आपको अवॉइड करना है या फिर जो है कुछ प्रिकॉशन लेकर के आपको आगे बढ़ना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी सावधानी का ये समय है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वहां पर आपको असफलता मिल सकती है। जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वहां पर भी आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, संशय यहां पर रहने वाला है। दूसरी बात यह है कि पंचम भाव में गुरु का अस्त होना कहीं न कहीं लव अफेयर पर भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। दूरी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, विवाद में स्थिति हो सकती है। वही स्वास्थ्य को लेकर के यदि हम बात करें तो पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। यदि किसी को पहले से ही पेट की समस्या थी या फिर लीवर में इन्फेक्शन था तो ये परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती है। खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, अन्यथा परेशानियां यहां पर बढ़ेगी। फाइनेंशियल स्थिति की यदि हम बात करें तो शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सभी क्षेत्रों से आपको बचना होगा, अन्यथा बड़ा नुकसान होते हुए नजर आएगा। तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि आप इन सब क्षेत्रों पर, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों पर कार्यरत हैं तो बहुत सावधानी से आपको काम करना होगा, अन्यथा यहां पर भी आपको निराशा मिल सकती है। पंचम दृष्टि भाग्य भाव में देवगुरु की होने के कारण भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पाएगा। आपके बनते बनते काम जो है बिगड़ सकते हैं, कार्यों में अटकनें आएंगी, कुछ न कुछ व्यवधान आ सकता है और पिता के साथ संबंध भी कहीं न कहीं कमजोर होते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये लंबा समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगभग 1 महीने तक जो है थोड़ा सा सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। भाग्य में कहीं न कहीं डिले होगा, देरी होगी कामकाज में, पेशेंस रखने की आपको यहां पर विशेष तौर पर जरूरत पड़ने वाली है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में, जो आप मेहनत करते हैं उसमें आपको कितना लाभ होगा, कितनी आय होगी, वो हम एकादश भाव से देखते हैं। कहीं ना कहीं मेहनत यहां पर ज्यादा होगी और लाभ आपको कम मिल सकता है, लेकिन यहां पर पेशेंस रखना है, धैर्य बना करके रखना है, आगे चल करके इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। वही देखा जाए तो बृहस्पति अस्त होने पर कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान देखने को भी मिलते हैं। देश दुनिया पर भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। कहीं न कहीं बैंकों में परेशानियां देखने को मिल सकती है या आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और जो धन के स्रोत है वो थोड़ा आपके कम हो सकते हैं। इस चीज पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और आपको खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत रहेगी। बड़ों जनों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, तो यहां पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। वाणी पर आपको फोकस करना पड़ेगा, विवेक के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं, अन्यथा यहां पर भी मनमुटाव की स्थिति बनने के योग यहां पर बनते हैं। आमदनी को लेकर के खर्चे थोड़ा आपको कम करना है और आय जो है थोड़ी कम होगी, तो यहां पर चिंता वाली विशेष कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ समय के बाद स्थिति पुनः जो है सुधर जाएगी। इच्छा पूर्ति की यदि हम बात करें, क्योंकि एकादश भाव जो है ये इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो काम आप कर रहे हैं, जो आपने सोचा है कि ये काम मेरा 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा करके चलिए कि ये काम को ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए आप भगवान भरोसे काम को करिए, काम करते रहिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है। जो आपने टाइम रखा है वो टाइम आपका थोड़ा बढ़ सकता है, तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर के मालिक हैं। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट, किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं वहां पर जो है ज्यादा प्रेशर रहने वाला है। वहां से कहीं ना कहीं आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों को तो नौकरी छोड़ना पड़ सकता है, कई लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है इस टाइम पर, क्योंकि कंपनियों में भी आर्थिक नुकसान जो है देखने को मिल सकता है। यहां पर ग्रोथ कम मिल पाएगी, ऐसी भी स्थिति आकी जाती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, जो भी आप काम करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यहां पर आपको विशेष फोकस करना है और अपने आप को काम पर ही लगा करके रखना है। ईमानदारी से यदि आप काम करोगे तो विशेष कोई ज्यादा दिक्कत यहां पर नहीं रहेगी। तो कैरियर पर थोड़ा चिंता वाली बात है, लेकिन यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं
तो कोई विशेष चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है कि जल्दीबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है कि यदि आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं मैं बहुत परेशान हो गया हूँ नौकरी से, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ना कहीं मेरे साथ जो है असम्मान हो रहा है, मुझे सम्मान नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में आप जल्दी में नौकरी छोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए इस समय को आप निकलने दें। इस समय में आप टेंशन में बहुत ज़्यादा रहेंगे, मानसिक प्रताड़ित जरूर रह सकते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को लेकर के भी चिंता रहेगी, पारिवारिक स्थिति को लेकर के भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, वही आर्थिक स्थिति को लेकर के और शारीरिक स्थिति को लेकर के भी थोड़ा सा सचेत रहना होगा, क्योंकि लगन के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है देवगुरु बृहस्पति। तो इन सभी क्षेत्रों पर मीन राशि वालों के लिए ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की नवम जो दृष्टि है अपनी ही राशि में पड़ेगी, जो कि हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। विशेष कोई बड़ी बीमारी के यहाँ पर योग नहीं बनते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है कभी लो होगा कभी हाई होगा, ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो देवगुरु बृहस्पति जब भी अस्त होते हैं, वक्री होते हैं या राशि परिवर्तन होते हैं करते हैं, तो जीवन में या फिर देश दुनिया में बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आर्थिक क्राइसिस जो देखने को मिलते हैं वो बृहस्पति के कारण ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंशियल स्थिति के मालिक माने जाते हैं। धन की जो तिजोरी की चाबी है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है, और देवगुरु बृहस्पति जीव कारक ग्रह हैं, इसलिए जीवों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ये देवगुरु बृहस्पति के गोचर से आप समझ सकते हैं। इसलिए यहां पर ज्यादा चिंता वाली तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, फूक फूक करके कदम रखना होगा। अब यदि जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में है, योग कारक है, उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मारक है, पाप प्रभाव में है, त्रिक स्थानों में बैठे हैं, उन पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार का परिणाम मिल सकता है, क्योंकि ये जो फलादेश है ये सार्वजनिक एक साधारण फलादेश है, ग्रहों के गोचर पर आधारित है। यदि आपकी कुंडली देखें तो विशेष और सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो यहां पर आप अनुभव लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली कैसी है और गोचर में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, उसी के अनुरूप जो है आपको फल मिलने वाले हैं। यदि ग्रह की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो हमें बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए? पहला उपाय तो यह है कि आप पुखराज रत्न धारण करके चलें, जिससे जो है शरीर में किसी भी प्रकार की कोई जो है परेशानी उत्पन्न नहीं होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आपका कार्य क्षेत्र, आपका कैरियर भी बेहतर बनेगा। यदि आप रत्न धारण करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये उपाय के माध्यम से भी आप अपने देवगुरु बृहस्पति को बेहतर कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कि यदि बृहस्पति आपका बढ़िया हो गया तो ये समझ जाइए कि फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, क्योंकि आर्थिक कारक जो ग्रह है, फाइनेंशियल स्थिति के जो कारक ग्रह हैं वो एक देवगुरु बृहस्पति है, और बृहस्पति यदि मजबूत है तो अन्य ग्रहों का कोई खास जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पैसा यदि है तो बहुत सारी समस्याओं को वैसे ही हम दूर कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।